हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी में ही काम आने वाला है, ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहिए, तो हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी किसके द्वारा करी गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा करी गई है। ध्यान रखिएगा, तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा किस शहर की स्थापना करी गई थी? तो आगरा शहर की। क्वेश्चन को दोनों साइड से याद करिएगा। होता क्या है कि जब हम एक साइड से याद करते हैं और दूसरी साइड से पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए दोनों साइड से याद करिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के द्वारा किस शहर की स्थापना करी गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे और वो कहाँ पे किए थे? क्या कन्नौज प्रयाग में करा था कि प्रयाग थानेश्वर में किया था, या थानेश्वर वल्लभी में किया था, या वल्लभी प्रयाग में किया था? क्योंकि सारी ही जगहें इनसे रिलेटेड हैं तो होगा क्या कि कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि कन्नौज और प्रयाग में ही इन्होंने 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे। तो हर्ष के द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए गए थे? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में किसके द्वारा 2 धार्मिक सम्मेलन किए गए थे? तो वो हर्षवर्धन के द्वारा करे गए थे। फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो उस जगह का स्थान बताना है जहां पे इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो है आपका आगरा। आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे तो मोस्टली जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन वीडियो से मिल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। या सुलहकुल उत्सव संबंधित है तो हिंदू मुस्लिम एकता से, या सुलहकुल उत्सव जिसका आयोजन आगरा में किया जाता है किसका प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का। ये क्वेश्चन 3 टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा ये आपका स्थित है गोरखपुर में। या ये पूछा जा सकता है कि गोरखपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो वो है आपका चौरी चौरा कांड। या ये पूछा जा सकता है कि इससे कौन कौन संबंधित है। ठीक है, फिर सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। अब ये जो आपकी सूची है, गौतम बुद्ध नगर का क्या है? अंबेडकर नगर, फिर संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये आपको सम्मिलित करना है। ये हमारा जो पहला वीडियो था उसमें मैं याद भी करा चुकी हूँ आप लोगों को, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो चलिए फिर से रिवाइज ही कर लेते हैं कि आपका गौतम बुद्ध नगर को का क्या है? आपका नोएडा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नोएडा, गौतम बुद्ध अंबेडकर नगर का क्या है आपका? अ से अंबेडकर, अ से अकबर। ठीक है, तो अंबेडकर और अकबर महत्वपूर्ण हस्तियां रहे हैं या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, उसके नाम से याद कर लीजिएगा कि अंबेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। फिर आप देख लीजिए संत कबीर नगर। संत कबीर संत हैं तो खलल मत डालिए उनके काम में। खलीलाबाद, तो संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद संत कबीर नगर का। फिर सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर का आपका हो गया नौगढ़। सिद्धार्थ नगर नौगढ़।
क्लियर हो रहा है? तो नोएडा का क्या हो गया? गौतम बुद्ध नगर। नौगढ़ का क्या हो गया? सिद्धार्थ नगर। खलीलाबाद क्या है? संत कबीर नगर। अकबरपुर का क्या है? अंबेडकर नगर। ठीक है, दोनों साइड से याद कर लीजिएगा। अब अगर गौतम बुद्ध नगर का क्या है? नोएडा, गौतम बुद्ध, नोएडा, अंबेडकर, अकबर, संत खलाल मत डालिए, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। होता क्या है, जब हम याद कर रहे होते हैं तो हमें लगता है बहुत इजी है। तो अगर दिमाग एक ही बार में सारी चीज़ें ले लेगा तो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो भी तो हमारे दिमाग में जाके सेव हो जाएंगी। दिमाग को ये बताना पड़ता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रख लो, स्टोर कर लो। कंप्यूटर में जब आप वर्क करते हैं तो सारी चीज़ें सेव करनी पड़ेंगी ना, आपको बताना पड़ता है कि ये सेव करना है मुझे, या ऐसे ही वर्क करते हैं तो सेव नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से दिमाग को बताना पड़ता है। जो हम बोलते हैं ना कि भूल जाते हैं, हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं, वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप एक बार पढ़े, आपको लगा याद हो गया, लेकिन दिमाग को लगा कि भाई ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इतनी घटनाएं स्टोर करके रखी जाएंगी तो दिमाग फट सकता है, इसलिए दिमाग को बताना पड़ता है। तो आप बताइए बार बार। अब बताने के लिए क्या करना है? उस चीज़ का चिंतन और मनन करना है, यानी घूमते फिरते याद कर लीजिएगा। ठीक है, खलीलाबाद तो जैसे हमने कहा कि संत हैं तो खलल मत डालिए, तो खलीलाबाद क्या क्या हो गया? संत कबीर नगर हो गया। नौगढ़ किसका है? ये याद करिए, अपने से क्वेश्चन पूछिए और फिर आंसर दीजिए, याद हो जाएगा। फिर नैमिषारण्य तीर्थ, ये है सीतापुर में। तो नैमिषारण्य कहाँ है? सीता जी से याद करिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? तो डायरेक्ट याद करिए, कुशीनगर में। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर। कुशीनगर में कौन सा मंदिर है? महानिर्वाण मंदिर है। क्यों है? क्योंकि आपको वो मुख्य घटना पता ही है। ठीक है, बस ऐसे ही याद करिए, याद हो जाएगा। खेलते कूदते टेंशन लेके याद नहीं होता है, एंजॉय करिए, याद हो जाएगा सब चीज़। घंटे में देखिए, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में आपने कितना याद किया, बस ये मैटर करेगा और ये सिलेक्शन दिलाएगा। घंटे सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं। हमने 2 घंटे पढ़े लेकिन हमने 8 घंटे वाला रिजल्ट अगर दिया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो जौनपुर नगर की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई है। तो मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किसकी नगर की स्थापना करी गई है? तो जौनपुर नगर की। श्री नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है आपके कन्नौज को, या महोदय के नाम से किसको जाना जाता है? तो कन्नौज को। या कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? तो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा, वाराणसी जो है वो प्राचीन जीवंत नगर है। फिर निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है और है, दोनों में ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है में ध्यान रखिएगा, जो आपका श्रृंगेरपुर है वो बांदा, ये आपका सुमेलित नहीं है। हसीनापुर मेरठ सुमेलित है। विंध्याचल मिर्जापुर सुमेलित है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये भी आपका सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है श्रृंगेरपुर बांदा। फिर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो वो मेला कहाँ पे लगता है या कौन सा है? तो वो है देवा शरीफ मेला। तो देवा शरीफ मेला किसकी मज़ार पे लगता है? तो वो है आपके सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, और ये हर वर्ष लगने वाला मेला है। फिर आपको कूट 1 और सूची जो 2 है उसको सुमेलित करना है।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर का किस जनपद में है? तो झांसी में। फिर बाबा सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो देवरिया में। फिर श्रृंगी जो ऋषि हैं उनका अगर देखा जाए मंदिर तो कहाँ पे है? तो वो आपका पड़ेगा फर्रुखाबाद में। और वराह भगवान का जो मंदिर है वो आपका पड़ेगा एटा में। तो दशावतार, 10 अवतार कहाँ है? झांसी, याद रखिएगा, झांसी में दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी में। एटा में किसका मंदिर है? तो एटा वराह भगवान का मंदिर है। वराह भगवान का मंदिर कहाँ पे है? एटा में। देवरिया में सोमनाथ मंदिर है, बाबा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। देवरिया सोमनाथ मंदिर, वहाँ मत जाइएगा, यही रहिए क्योंकि यूपी स्पेशल चल रहा है। तो देवरिया जो है ये बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है। और फर्रुखाबाद में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। तो श्रृंगी क्या याद रखेंगे? फर्रुखाबाद, ठीक। वराह भगवान में क्या याद रखेंगे? वराह भगवान में एटा याद रखेंगे। सोमनाथ, बाबा सोमनाथ मंदिर में क्या याद रखेंगे? देवरिया। और दशावतार मंदिर में क्या याद रखेंगे? झांसी। क्लियर हो रहा है? बस इसको 4-5 तरीके से याद कर लीजिएगा कि झांसी में कौन सा मंदिर है? तो दशावतार मंदिर है। देवरिया में कौन सा है? तो बाबा सोमनाथ का मंदिर है। फर्रुखाबाद में कौन सा है? तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। और अगर एटा की बात करें तो वराह भगवान का मंदिर एटा में है। अब इधर से और इधर से दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और 3-4 बारी याद करिएगा, फिर अपने आप एक तरफ लिख करके दूसरी तरफ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, अपने आप लिखिएगा। फिर इधर आप लिखिएगा और इधर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और इसको अपने आप लिखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं वो कहाँ पे हैं? तो जैन और बौद्ध, ध्यान रखिएगा, दोनों कौशाम्बी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। या दो धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? तो कौशाम्बी में है। या कौशाम्बी में पूछा जा सकता है कि किन किन धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो जैन और बौद्ध धर्म का। फिर जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। अभी आगरा शहर की स्थापना की बात हुई थी, अब बात हो रही है जौनपुर शहर की स्थापना की, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर वह प्रसिद्ध स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो है आपका नैमिषारण्य। या ये पूछा जा सकता है कि नैमिषारण्य प्रसिद्ध है तो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन करने के लिए। या कहाँ पे संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? तो वो आपका होगा नैमिषारण्य। और ये कहाँ पे है? तो सीतापुर में। फिर किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का जो सिराज है वो जौनपुर नगर को कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? तो बिठूर में है। बिठूर गंगा नदी के किनारे है और यहीं पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। कानपुर में पड़ेगा ये आपका। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपका कनक भवन, कनक भवन कहाँ पे है? तो चित्रकूट में है। फिर आपका अगर बी देखें तो कामदगिरी, तो कामदगिरी आपका है अयोध्या में। फिर कालिंजर दुर्ग देखें तो बांदा में है। और देवा शरीफ जो है वो आपका बाराबंकी में है। तो कनक भवन कहाँ पे है? कनक भवन आपका चित्रकूट में।
कामदगिरी कहाँ पे है? अयोध्या धाम में। कालिंजर दुर्ग आपका कहाँ पे है? बांदा में। और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो बाराबंकी में क्या है? देवा शरीफ। बांदा में क्या है आपका? कालिंजर दुर्ग। चित्रकूट में आपका क्या है? चित्रकूट में आपका कनक भवन है। और अयोध्या धाम में आपका कामदगिरी अवस्थित है। फिर उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है किससे? तो ये आपके कौशाम्बी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, उदयन वासदत्ता की जो कथा है वो आपकी कौशाम्बी से संबंधित है। फिर संत कवि मलूक दास थे क्या? तो कड़ा कौशाम्बी के थे। तो संत कवि मलूक दास कहाँ से रिलेटेड थे? तो कड़ा जो कौशाम्बी में है वहाँ से रिलेटेड थे। अगर कड़ा नहीं दिया है, कौशाम्बी दिया है तो वो भी सही होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? तो लखनऊ में। गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। लखनऊ में कौन सा स्पोर्ट्स कॉलेज है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। फिर कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। तो प्रभासगिरी जो स्थल है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। या ये पूछा जा सकता है कि कौशाम्बी में स्थित जो जैन धर्म से संबंधित स्थल है वो कौन सा है? तो वो प्रभासगिरी स्थल है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये ज़रूर देखिएगा कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है पूछ रहा है। होता क्या है कि जब हमें लगता है कि अरे आंसर तो बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है, तो हम नहीं और हाँ देखना भूल जाते हैं और उसी में गलती कर देते हैं। तो ये देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जे के मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो वृंदावन मंदिर है वो मथुरा में है, याद कर लीजिएगा। जो सुमेलित नहीं है पूछा जाता है, तो जो सुमेलित है उनको भी याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही याद करना है। वृंदावन मंदिर मथुरा में। मथुरा में कौन सा मंदिर है? वृंदावन मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। या वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर अवस्थित है। और देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में। और तुलसीपुर में कौन सा मंदिर है? देवी पाटन मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आपका जो अकबर का मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इसके अलावा आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल हैं। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, स्थान है, और दूसरी ओर स्मारक और भग्नावशेष है। तो कौशाम्बी को देख लेते हैं। तो कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। कौशाम्बी में घोषित कर दिया है हमने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घोषित राम मठ कौशाम्बी। फिर देखते हैं कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, ठीक है, तो रामाभर स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। फिर देखते हैं सारनाथ में क्या है? तो सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महेत है। तो सहेत और महेत तो याद ही रहने वाला है, क्योंकि सहेत महेत श्रावस्ती। तो सहेत याद रखिएगा, सहेत और महेत कहाँ पे? श्रावस्ती को ध्यान रखिएगा। फिर कौशाम्बी में क्या आपको याद रखना है? घोषित कर दिया हमने कि भैया हम कौशाम्बी में ही रहने वाले हैं, ठीक है। फिर कुशीनगर में क्या याद रखेंगे आप? कुशीनगर में आप याद रखेंगे रामा को, ठीक है। और सारनाथ में आप क्या याद रखेंगे? सारनाथ में आपको क्या याद रखना है? धमेक को, ठीक है। तो धमेक, सारनाथ, रामा भर स्तूप कुशीनगर, और घोषित राम मठ कौशाम्बी, और सहेत महत आपका श्रावस्ती। तो आप दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इधर ना पूछ के इधर पूछ ले, इधर ना पूछ के उधर पूछ ले। तो अगर आपने जिस तरह से याद किया होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मौका ही नहीं छोड़ना है। आप जैसे भी दोगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो संकिसा जो है वो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, ये हिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको जो है आपको सिर्फ यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन याद ही होना चाहिए, बहुत इजी है माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका गाजीपुर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर में किसकी कब्र है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ऐसे कब्रें तो बहुत हैं, लेकिन मेन चीज़ को इतिहास याद रखता है। ठीक है, या तो आप बहुत अच्छा काम करिए तो इतिहास याद रखेगा, या बहुत ख़राब काम करिए तो याद रखेगा, लेकिन जो नंबर है वो बहुत अच्छे काम करने वालों के ही इतिहास में नाम दर्ज होते हैं। ठीक है, तो इतिहास में नाम दर्ज कराइए आप भी। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर, गोरखपुर शहर कोसी के किनारे नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। गंगा, वाराणसी गंगा के किनारे है। गोमती लखनऊ के किनारे नदी जो है वो है, और सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ये भी है। फिर महोदय श्री किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का। महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। देखिए 2 बारी ये अभी आ चुका है, पहले हम लोग ने डिस्कस किया, अब फिर कर रहे हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया था, तो किसके द्वारा चर्च का निर्माण किया गया था? तो बेगम समरू के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था? तो सरधना में। या बेगम समरू के द्वारा बनाया गया चर्च कहाँ पे है? तो सरधना में अवस्थित है। या सरधना में क्या है? तो चर्च है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बेगम समरू के द्वारा। तो बेगम समरू के द्वारा चर्च की स्थापना करी गई है सरधना में। फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, ये नहीं है। ठीक है, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ये है, याद कर लीजिएगा। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, ये याद कर लीजिएगा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में है, ये भी आपको याद करना है। लेकिन तपस्थली सीतापुर में है, यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर का जो किला है वो बांदा में अवस्थित है। बांदा में कौन सा किला स्थित है? कालिंजर का किला। कालिंजर का किला कहाँ अवस्थित है? तो बांदा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? वो आपका बिठूर कहलाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिठूर का पुराना नाम, तो ब्रह्मवर्त। वहाँ पे किसका आश्रम है? तो महर्षि वाल्मीकि का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पे आपकी गंगा नदी होंगी। फिर प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, और वो नामकरण है आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, क्योंकि यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आपका प्रयागराज में, और जिसको अल्फ्रेड पार्क बोला जाता था, लेकिन अब क्या नाम हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। फिर विख्यात भारत माता का मंदिर, ध्यान रखिएगा, भारत माता का मंदिर ये आपको मिलेगा वाराणसी में। तो भारत माता का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो वाराणसी में। ये सब क्वेश्चन सिर्फ यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान लगा करके याद करिएगा। और ये हर आयोग आशा करता है कि ये आपको याद ही होगा। फिर कालपी नगर किस नदी के तट पर? तो कालपी नगर आपकी यमुना नदी के तट पर अवस्थित है।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम देवल मार्ट 2015 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे घाट का निर्माण कराया था। किसने? तो औरंगजेब के द्वारा करा गया था। काम्पिल जो फर्रुखाबाद में है, गंगा नदी काम्पिल तट पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काम्पिल जो है वो गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पे घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काम्पिल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा। या वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? तो गंगा। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा जो घाट बना है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो औरंगजेब के द्वारा। फिर वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके वाराणसी में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ 3-4 बारी आपके दिमाग से के पास से गुजरेगी और दूसरा एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए। छोटा सा ग्रुप बनाइए 2 या 3 लोगों का जो सही मायने में तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ डिस्कस करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज में या पीसीएस में जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो ग्रुप बनाइए वो वही वाला बनाइए और पूरे टाइम जो आपको बात करनी है वो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है, ठीक है। तो जब ऐसा करना शुरू करेंगे यानी पूरी जो 2 साल जिंदगी है वो यही दे दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, फिर ऐश करिए। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो वो आपकी थी कौशल की। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा अवस्थित है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था वो स्थित जो भेद कुंड है वो कहाँ पे है? तो फर्रुखाबाद में। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भेद कुंड में। और भेद कुंड कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में अवस्थित है। क्लियर हो रहा है? तो फर्रुखाबाद में अवस्थित भेद कुंड में किनका स्वयंवर हुआ था? तो अर्जुन और द्रौपदी का। और जो किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो जो भृंगु ऋषि थे उनका जन्म स्थल भी बलिया था और कर्म स्थल भी बलिया ही था। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। जो लखनऊ में रह रहे हैं वो जानते होंगे, बड़े इमामबाड़े से जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा सा दरवाज़ा है, इधर रोज़ गार्डन है, तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे जो है वो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपके मिर्ज़ापुर में शुरू करी गई है केबल कार सेवा। ये आपके 46 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। आज आपको क्या करना है कि 2 या 3 दिन इसी क्वेश्चन को बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है और आंसर हटा करके सीधे 1 वर्ड में लेके आइए। अब पहले तो आपने ऐसे देख लिया, फिर क्या करिए? पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार सेवा शुरू करी गई, ठीक है, शुरू की गई, ऐसे क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक। जब सारे क्वेश्चन आप 46 क्वेश्चन पहले तो ऐसे ही तैयार करिए, जब इसको 2-3 बारी देख लीजिएगा तो इसके बाद आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इधर उधर करके, ठीक है, सीक्वेंस में मत याद करिएगा।
इधर उधर करके नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन 46 करने के बाद आप खुद इसको भरिएगा। तो अगर आप ऐसे खुद भरेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाने वाला है और ज़्यादा टाइम के लिए याद हो जाने वाला है। आप सोचिए कि एग्ज़ाम टाइम में हम तुरंत ही सारी चीज़ें रिवाइज कर सकें तो ये असंभव चीज़ होती है। मेन कंटेंट ही हम रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे रखिए जो आप बार बार नहीं रिवाइज कर सकते, उसको इस तरह से अगर याद कर लेंगे कि आपने पहले क्या किया, जैसा मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ा, फिर दोबारा से आपने क्या किया कि ऑप्शंस 2 रखे, दोबारा क्या किया आपने ये वाला क्वेश्चन उतारा और सीधे आंसर लिखना शुरू कर दिया, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, और सिलेक्शन के लिए यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक कंठ में विद्या नहीं आएगी तब तक हम रिज़ल्ट कैसे देंगे भाई। वहाँ पे तो एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। पढ़िए, कम समय पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि उतनी चीज़ें आपको तैयार हो सके। समय घंटे मत गिनिए, ये देखिए कि एक पेज हमने पढ़ा है तो इसमें से कितने क्वेश्चन, यानी 46 अगर हमने पढ़े हैं तो जो इजी क्वेश्चन है जो आपको याद है वो हटा दीजिए। कोई भी पेपर टफ तब होता है जब वो चीज़ हमको याद नहीं होती है, और कोई पेपर तब ईजी होता है जब चीज़ें हमको याद हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछो हम बता लेंगे। ठीक है, तो आशा है आप इसी तरह से वर्क करेंगे अपने ऊपर और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।